सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि इससे आपका प्रश्नावली 14A से प्रश्न 5वें को हल करने वाले हैं। जिस बुक से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहरे की गणित की कक्षा 10 की किताब और प्रश्नावली है 14A, क्वेश्चन है 5। अगर आप इस बुक के सभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप NCERT वाली जो किताब आती है या CBSE वाली जो किताब आती है मैथमेटिक्स की क्लास 10th की, उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस बुक में NCERT के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं जो कि उसी पे आधारित हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। इसमें हर तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि इसका जो टाइप है बेसिकली इसी प्रकार से हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अज्ञात चर a का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो माध्य है वो 31.87 है और इसमें जो लुप्त पद है a उसका मान आपको ज्ञात करना है। कभी कभी ये ऊपर ना दे करके इसमें दे देता है एफ वाले सेक्शन में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा बिल्कुल सेम उसी प्रकार से, थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना क्या है कि सिंपली आपको 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें वर्ग अंतराल तो दिया नहीं है, सिंपल सा है, 12 है, 20 है, 27 है, 33 है, इस प्रकार से। अगर वर्ग अंतराल दिया गया रहता तो हम क्या करते, उसका XI निकालते। XI निकालने का तरीका क्या है कि L1 L2 को जोड़ के आधा किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है उसके बारे में, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला जो कॉलम होगा वो होगा XI का, दूसरा जो होगा वो होगा FI का और तीसरा जो होगा वो होगा XI FI का। XI में आप क्या करेंगे, ये जो X वाला पद दिख रहा है उसको लिख देंगे जितना भी है। तो इसमें हम इसे नोट कर लेते हैं। पहला है 12, फिर है 20, उसके बाद 27, उसके बाद 33, उसके बाद A और उसके बाद 54। तो ये तो हमने नोट कर लिया XI वाले सेक्शन में। अब FI वाले सेक्शन में हम नोट करेंगे क्या, जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसको नोट करेंगे। तो XI वाले सेक्शन में क्या चीज़ें दी गई हैं, FI वाले सेक्शन में 8, उसके बाद 16, फिर 48, 90, 30, 8। तो ये तो हमने FI वाले में नोट कर लिया। उसके बाद हमें XI FI निकालना होगा। तो XI FI कैसे निकालेंगे, XI FI बेसिकली क्या करते हैं कि गुणा करते हैं। तो 12 का 8 से करेंगे, 12 8 96। तो 12 का जब 8 से गुणा करेंगे आएगा 96, तो यानी कि इसको लिख देंगे 96। 20 का 16 से करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है और एक जीरो लगा देंगे तो 320। 27 का 48 से करेंगे तो यह आएगा 1296, 1296, ठीक। उसी प्रकार से 33 का 90 से करेंगे तो जब 33 का 90 से करेंगे तो ये होगा 2970, 2970। A का 30 से करेंगे तो ये होगा 30A, ठीक है, क्योंकि अचर जो पद होता है वो उसको उतारा जाता है उसी तरह से। 54 का जब 8 से करेंगे तो ये होगा 432, 432। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, FI को जोड़ेंगे और XI FI को जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा XI FI, ठीक। और इसको जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे पहले उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, आप जो फ्रेश अंक हैं उनको जोड़ लेंगे। तो फ्रेश अंक का मतलब मेरा ये है कि जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट न हो। जैसे 96 के साथ नहीं है, 320 के साथ नहीं है, 1296 के साथ नहीं है, 2970 के साथ नहीं है, 432 के साथ नहीं है। तो आप इन सबको जोड़ लेंगे। बाकी ये जो है 30A मतलब 30A, इसको प्लस करके अलग लिखेंगे, ठीक। तो जब 96, 320, 1296, 2970, 432 इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 5114।
कितना आएगा 5114। ठीक, ये तो अंकों को जोड़ने पे आया है। अब ये 30A है तो इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये अचर में चला जाएगा, तो इसको हम अलग लिख देंगे 30A। ठीक, इसके बाद FI को जोड़ लेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI, और इसको जोड़ने पे जो टोटल आएगा वो आएगा 200। अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x पे बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ये आपका बेसिक सा माध्य निकालने का डायरेक्ट विधि है और ये फार्मूला है उसका। देखिए एक चीज़, माध्य तो ऑलरेडी दिया गया है, तो x पे बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 31.87, तो यहाँ पे लिख देंगे 31.87 बराबर। अब XI FI की वैल्यू हमने निकाली है ऑलरेडी 5114 प्लस 30A, तो उसको लिख देंगे 5114 प्लस 30A। ठीक, बटा सिग्मा FI को हमने निकाला है तो वो आया है 200, तो इसको लग देंगे 200। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर। ठीक है, तो 200 का 31.87 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 6374। ठीक है, कितना आएगा 6374। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार थोड़ा स्टेप बढ़ाने के लिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप 5114 प्लस 30A इज इक्वल टू 31.87 गुणे 200। ठीक है, आपने फ्रैक्शन पढ़ी होंगी, भिन्न में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब भी बीच में बराबर लग जाता है तो। ठीक है, आप चाहें तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 31.87 का 200 से गुणा करेंगे तो इसको हमने राइट साइड में लिख दिया, और 5114 प्लस 30A का 1 से करेंगे तो सेम आएगा, तो उसको इधर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद 31.87 का 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6374। ठीक है, इसको लिख देंगे 6374, और ये इधर तो आप जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही रखेंगे 5114 प्लस 30A, सॉरी ये 3A लिख रहे हैं, 30A होगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें जो फ्रेश अचर पद है, ठीक है, फ्रेश अचर पद मतलब कि जिसके साथ कोई भी ABCD नहीं है, उसको आप भेज देंगे राइट साइड में। तो अचर पद तो यही है, इसको भेजेंगे उधर, तो इसको हम लिख सकते हैं 30A बराबर 6374 माइनस 5114, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1260। यहाँ से हम A की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो जो ये अंक है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1260 डिवाइड बाई 30। अब देखिए इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे, और इस 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चौक के 12 और 3 दूनी के 6, तो A का मान कितना आ गया 42 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे A इज इक्वल टू 42, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। बेसिकली बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा।